नहीं है, उस पर क्या कहेंगे सर? जिस तरह से मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है और उसमें से कई ऐसे मंत्री बनाए गए हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं। मुख्यमंत्री दूसरे को कहते हैं कि कखा का ज्ञान नहीं है। आपका मंत्री, आपने क्या अनुशंसा पर मंत्रिमंडल में शामिल हुए सारे एफिडेविट हैं, आपके मातहत काम करने वाले आईएएस अधिकारी लोग हैं, तो आपको ये नहीं बताया? इतना भी कखा का ज्ञान नहीं दिखाया अधिकारियों ने। दूसरे पर तो आप कहते हैं कखा का ज्ञान नहीं है, तो इतनी बड़ी चीजें कैसे आपसे छुपी हुई रह गई भैया? ये तो छद्म ज्ञान की प्रकाष्ठा है ना, कि आप जिसको मनोनीत कर रहे हैं अपने कैबिनेट में, उसके बारे में आपका अवेयर नहीं है। अब जब सवाल मीडिया पूछ रहा है तो आप कह रहे हैं कि हमको पता नहीं है, हम बताइएगा। एफिडेविट किसके पास नहीं है भैया? पीपल डोमेन में आ गया, 18 मंत्री दागे हैं नीतीश जी, और उसमें 6 आधा दर्जन से अधिक पर तो गंभीर आरोप है भाई। दावा करते हैं कि 3C से कंप्रोमाइज नहीं करे, यही है 3C पर कंप्रोमाइज, यही है कमलेज में करप्शन और क्राइम, यही है क्या? सर 2 दिनों हो गया ना, दिल्ली में रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उम्मीद थी कि कई सौगात लेके आएंगे, लेकिन क्या लगता है कुछ सौगात मिला आपको लोग को? क्या जानकारी मिल रही है? हमने तो पहले ही कहा, कल भी कहा, आज भी मैं दोहरा रहा हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मोदी धाम का दर्शन करने गए। धाम के दर्शन के पश्चात किन किन चीजों की दुआएं मांगी है वो तो नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए था। बिहार लौटने पर डेवलपमेंट के सवाल पर क्या बात हुआ, मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर क्या बात हुआ, विशेष पैकेज के सवाल पर क्या बात हुआ, हमारा जो बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड है उसको कितना, उसमें हमको मिलना है, कितना मिलना है हमको 14वीं में, कितना मिलना है 15वीं में। इन बातों की चर्चा तो उनको करनी चाहिए। सवाल है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, देश के उपराष्ट्रपति सब लोगों से मिल गए, सबका चैम्बर देखा है आप, या तो फिर ये जान करने के लिए गए थे कि 2025 में अगर हम जो 24 में जो चुनाव होगा तब कहाँ हम स्थापित होंगे, यह देखने के लिए गए थे? तो सारी चीजों को बिहार की जनता के सामने बताना चाहिए कि आपने 3 महीने के बाद, सरकार बनने के 3 महीने के बाद मोदी धाम का दर्शन करने गए। दर्शन शब्द का इस्तेमाल मुख्यमंत्री जी ने किया है, उन्होंने कहा कि हम दर्शन करने आए हैं। पूरा बाइट सुन लीजिए उनका, एक बार जान लीजिए, हम लोग वही बोलते जो कहते हैं। तो मोदी धाम के दर्शन के पश्चात क्या क्या चीज दुआ मांगे बिहार की तरक्की के लिए, बिहार की बदहाली के लिए, खुशहाली के लिए, किनकी खुशहाली किनकी बदहाली के लिए क्या क्या दुआएं मांगी आपने, यह तो बतानी चाहिए था। जाते थे झोला लोग लेकर के, बुड़ा लेकर के आते थे यूपीए गवर्नमेंट में, एनडीए गवर्नमेंट है, यहाँ जेबी में कुछ बता नहीं रहे कि जेब में कुछ आया कि नहीं आया बिहार के लिए। बेहतर बजट के लिए सीएम ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। कैसा बेहतर बजट? नीतीश कुमार जी को के ज्ञान पर मुझे तरस आती है। अतिवादता का इतना मतलब नहीं होता है कि ब्लाइंड होकर के हर चीजों को सपोर्ट करें। युवाओं के लिए क्या है, छात्रों के लिए क्या है, जो हमारे दिहाड़ी मजदूर हैं उनके रोजगार के लिए क्या है, विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए क्या है? तो रोजगार नहीं, किसान नहीं, रोजगार युवा नहीं, तो कैसा बजट? पूरे उत्तर भारत को इग्नोर किया गया, जहां जहां चुनाव है वहां वहां थोड़ा सब्ज बाग दिखाया गया, और चुनाव के बाद वो तीर लेंगे, पता नहीं, अभी तो अनाउंस किए हैं वो। लेकिन देश की हालात आप ये जब बता दीजिए कि कोरोना काल में इनका बजट का आकार बढ़ गया, डेफिसिट में गवर्नमेंट है, जीडीपी माइनस में है, ये कैसा बजट? किसको बता रहे हैं? सब बाजारों पे छोड़ दिया आपने, उगाही पर प्राइवेटाइजेशन आपने किया सभी क्षेत्रों में, कुछ तो बेच ही दिया भैया, सेल बेच दिया, कोल बेच दिया, गेल बेच दिया, एयरलाइंस बेच दिया। अब तो भैया 74% जहां इंश्योरेंस होता था लोगों का, जनता का, वह भी इंश्योरेंस समाप्त हो गया, सिक्योर लोग फील कर रहा है। 54 से 74% हो गए एफडीआई। पिछले 2 महीनों से चावल व्यवसाय के 2 पुत्र, मतलब कि 2 भाई गायब हैं। प्रशासन अब तक खोज नहीं पाई है। उनके परिवार मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं मिल पा रहे हैं। मुख्यमंत्री का फुर्सत है जी हत्या अपराध रोकने के लिए?
भ्रष्टाचार रोकने के लिए। लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे, प्राण जाएगा छूट। इस भूमिका में जो आ जाए उससे बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। नीतीश कुमार इस भूमिका में आ गए कि लूट सको जो लूट, अंतकाल पछताएंगे, प्राण जाएगा छूट। तो जो होता है लूटना है लूट लो, चाहे भ्रष्टाचार जितना करना है कर लो। इर्द गिर्द रहने वाले लोग अमृत मंथन से कितने एंटीजन का भ्रष्टाचार आया आप दिखे नहीं। संजय जब प्रधान सचिव थे और जब डेली अपडेट कर रहे थे, हकीकत से रूबरू करा रहे थे, सरकार को दर्द हुआ, बाहर करा सा दिखा दिया। उस बाद अमृत मंथन हुआ, एक सप्ताह में 10,000 से 1 लाख हो गया, अब 25 दिन में 2 लाख हो गया। तो ये सब अमृत मंथन का प्रतिफल है। नहीं, सीएम ने तो रोष व्यक्त किया, कहा कि जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई। अरे आप नहीं जानते हैं मुख्यमंत्री को जी। मुख्यमंत्री कोई घटना होता है तुरंत कार्रवाई करने का, उसके बाद नीपापोती करने का। जब जनता का ध्यान खत्म हो जाता है तो आगे बढ़ जाते हैं। ये नीतीश कुमार जी को बड़ा जानने की कोशिश करिए, यह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। जो व्यक्ति केंद्र में सफल रहा यहाँ, ये तो थैंक्स फॉर यूपीए गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह जी को थैंक्स करिए। जब दुनिया का इकोनॉमिक बूम हुआ, बिहार को पैसा मिला, सर्वाधिक पैसा मिला, सम विकास योजना से लेकर के सभी क्षेत्रों में। कोई ऐसा क्षेत्र था जहां पैसे की भरमार नहीं थी। संयोग था सरकार बन गई इनकी 2005 से 2010 तक में, जो बनना था बना। 2014 से 14 तक प्रधानमंत्री रहे, वहां तक बना। उसके बाद क्या हो रहा है बता दीजिए, क्या हो रहा है। इसलिए नीतीश जी से उम्मीद मत रखिए कि जो मिलर व्यवसायी के पुत्र जो गायब हो गए हैं वो वापस ला देंगे। किसलय को वापस लाने के प्रधानमंत्री से अपील कराने वाले नीतीश कुमार जी को, जो वापस आ भी गया था 1 दिन में किसलय। एक लास्ट सवाल कर लेते हैं। लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने वाली थी, लेकिन सीबीआई लगातार ये कह रही है कि सीबीआई पूरी तौर पर कहीं न कहीं दोहरा चरित्र अपना रही है और सीबीआई का रोल ठीक नहीं है। मेरा साफ मत है कि सीबीआई का मिसयूज इस तरह से नहीं होना चाहिए, पर न्यायालय पर भरोसा है। न्यायालय निर्णय लेगी, सात्विक निर्णय लेगी, सच्चाई से निर्णय लेगी, रूल ऑफ लॉ के तहत निर्णय लेगी। और सीबीआई का रोल निश्चित तौर पर इस केस में जो दिख रहा है, और सब केस में कहां मर जाते हो, आपकी एक्टिविटी कहां मर जाती है। एक ही मुर्गे को कई जगह हलाल करोगे सीबीआई वाले। सर सवाल है कि मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी तो बड़े भाई की भूमिका में आ गई, लेकिन जो